today's my topic is types of research. आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में अभी मनु जी ने पूरा उसके डिटेल में बताया, बट मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगी जितना मैं जानती हूँ। मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, और सेकेंड होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम लोग मौलिक या आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं, यह एक टाइप का प्योर रिसर्च होता है जिसमें हम लोग क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं, जिसमें जैसे कि हम लोग के अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होता है उसको जानने के लिए, मतलब आंसर ऑफ हाउस, जिसमें हम लोग कैसे का आंसर ढूंढते हैं। जैसे ये हम लोग कहाँ कैसे आए, ये प्लेनेट कैसे, मतलब ये ब्रह्मांड कैसे आया, इस ब्रह्मांड में प्लेनेट कैसे आया, ये सब का जो आंसर हम लोग ढूंढते हैं वो हो गया हमारा फंडामेंटल रिसर्च। सेकेंड है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं, जो चीज़ हमारे पास है उसको अप्लाई करना या प्रैक्टिकली यूज करना, उसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इसमें आंसर ऑफ वाई, जिसमें हम लोग क्यों का आंसर ढूंढते हैं, जिसमें कि क्यों का आंसर ढूंढा जाता है, वो होता है ये अप्लाइड रिसर्च। थर्ड नंबर में है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर जितने रिसर्च होते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, उनमें एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि अभिषेक जी ने पूरा डिटेल में बनाया। मैं बताना चाहूँगी, ये इसका नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, जिसमें हम लोग इसमें मेनली सर्वे मेथड का यूज होता है। और इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चाहेंगे कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रही है, अचानक उस प्रोडक्ट के सेल में डिक्रीज़ होने लगा, तो हम लोग उसका जो सर्वे करते हैं कि आखिर ये सेल कम क्यों हो रहा है, तो इस पे जो हम लोग रिसर्च करते हैं वो हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इसके अंदर 3 टाइप से और रिसर्च आते हैं। एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। फिर इसी में आता है सेकंड हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि अतीत के घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। फिर थर्ड है एनालिटिकल रिसर्च, ये इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसमें बस हम लोग को डीपली स्टडी करना होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब खोजपूर्ण रिसर्च, एक्सप्लोर करना। ये एक्सप्लोरेटरी का हिंदी होता है अनवेंसी। अनवेंस शब्द से बना। अनवेंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग मतलब खोज करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, जिस इसमें जो प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है, या फिर जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होती है, उस प्रॉब्लम का टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है या नॉलेज नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग जो रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका ये व्याख्यात्मक रिसर्च, जिसमें कॉज और इफ़ेक्ट दोनों का परिणाम जिस स्थिति में आता है उस परिणाम को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो आइसोलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स को हम लोग आइसोलेट करते हैं और उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या परिणाम हुआ, उसके क्या मतलब उसमें क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है एक दूसरे में। जैसे फॉर एग्जांपल कि रोट लर्निंग की वजह से, जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई कहता है कि रोट लर्निंग की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर अगर कोई कहता है कि स्ट्रेस से ये बीपी बढ़ता है या फिर हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, तो इसमें क्या रिलेशन है ये दोनों में। तो इसका जो हम लोग रिसर्च करते हैं वो हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल जो एक दूसरे दोनों वेरिएबल साथ में होते हैं, बट इसका आपस में कोई संबंध है ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई कहता है कि टेक्नोलॉजी से बेरोज़गारी बढ़ी है,
तो हम लोग अगर क्वेश्चन राइज करते हैं, अपने ही मन में क्वेश्चन राइज करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है, तो ये सही है, क्योंकि बहुत जगह बहुत चीज़ ऐसी है जहां हम लोग जाते थे, जहां पे लोग बैठे रहते थे काम करने के लिए। अब क्या होता है, अब डिजिटल ये ज़माना आ गया है, कुछ भी डाले और जैसे बैंक में आपको करवाना रहता है तो वो तुरंत हो जाता है, तो वो आपका हो गया ये कोरिलेशनल रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रू फॉर्मेट के अंदर किया जाता है। एक तरीके का साइंटिफिक रिसर्च होता है, जो यह रिसर्च लैब के अंदर किया जाता है। जैसे कि स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर बढ़ता है, तो इसके लिए हम लोग जो निश्चित इसके कारण और प्रभाव के संबंध में जो हम लोग रिसर्च करते हैं, वो हो जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक रिसर्च, जो कि गुण के, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी शब्द से बना है, जिसमें गुणों का गुण मीन्स कि उसका नेचर क्या है, वो मतलब वो कैसा इफ़ेक्ट है उसका, उसके बारे में जो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। जो वातावरण के अंदर घटित हो रहा है, जैसे कि जो उसको लेके जो अपने पर्सपेक्टिव जो हम लोग व्यक्त करते हैं, वो हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी कि जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किसी भी इस चीज़ के गुण को बताना, इसके गुणों के बारे में रिसर्च करना, यह फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि ये गुण के बारे में बताता है, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक रिसर्च। ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिफाइंड एज सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेनोमेना बाय गैदरिंग क्वालिफिकेशन डाटा ऑफ द परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक। ये एक तरह का जो डेटा जिसमें कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उस टाइप का जो रिसर्च होता है, वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। थैंक यू। नेक्स्ट, वेरी नाइस, ब्रिज किशोर राय।